इतना शक्तिशाली नहीं हो सकते जितना मौन रहकर हो जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां, सबसे बड़े परिवर्तन, सबसे बड़ी आध्यात्मिक क्रांतियां मौन के भीतर से ही जन्म लेती हैं। आप अगर सच्चाई से आंख मिलाना चाहते हैं तो मौन रहना सीखिए। अगर आप ईश्वर का स्पर्श करना चाहते हैं जान, तो अकेले होना सीखिए। जो व्यक्ति अकेले और मौन को स्वीकार कर लेता है, उसके पास ऐसी दृष्टि आ जाती है जो आम आदमी के पास कभी नहीं होती। वो साधारण में भी असाधारण को देख लेता है। वह दूसरों को नहीं बल्कि खुद को बदलने लगता है, और वही परिवर्तन पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। मैं आपको आज चुनौती देता हूं, एक बार खुद को मौन में झोंक कर देखिए। एक बार बिना मोबाइल, बिना किताब, बिना किसी साथी के सिर्फ अपने साथ बैठकर देखिए। शुरू में बेचैनी होगी, डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह अकेलापन आपको काट नहीं रहा बल्कि आपको जोड़ रहा है, आपको आपके असली स्वरूप से मिलवा रहा है। भक्ति का मार्ग भी तो यही सिखाता है। जब भक्त अपने ईश्वर के सामने अकेले खड़ा होता है तो दुनिया का कोई डर उसे नहीं छू पाता। अकेले खड़े होने का मतलब है अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना, और मौन उस प्रकाश को प्रकट करने की कुंजी है। इसलिए जीवन का असली चमत्कार तब होगा जब आप मौन और अकेलेपन को थाम लेंगे। आप देखेंगे कि आपकी सोच बदलने लगेगी, आपके निर्णय बदलने लगेंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ने लगेगी, और सबसे बड़ी बात, आप ईश्वर को अपने भीतर उतरता हुआ महसूस करेंगे। याद रखिए, बाहर के लोग, बाहर की बातें, बाहर की आवाजें, ये सब अस्थाई हैं, लेकिन आपका मौन और आपका अकेलापन ही स्थायी है। यही आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ देगा। और अगर आपने इसे पकड़ लिया तो समझ लीजिए आपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पा लिया, मौन। और अकेलेपन की यात्रा कोई सजावटी राह नहीं है, ये कंटीली राह है। इसमें आराम नहीं है, इसमें टकराव है, इसमें आपकी आत्मा की परीक्षा है। लेकिन जो इस परीक्षा में सफल हो गया वह दुनिया के सबसे दुर्लभ खजाने का मालिक हो जाता है। साधारण लोग हमेशा भागते रहते हैं, कभी शोर की ओर, कभी भीड़ की ओर, कभी रिश्तों की ओर। वे डरते हैं उस सन्नाटे से जो भीतर गूंज रहा है, लेकिन वही सन्नाटा असली खजाना है। आप सोचिए, आपकी पूरी जिंदगी बाहर के लिए खप गई है। बचपन में माता पिता की उम्मीदें, जवानी में समाज की अपेक्षाएं, बुढ़ापे में बच्चों का सहारा, पूरा जीवन दूसरों के हिसाब से जिया, और इसी चक्कर में सबसे बड़ा काम आप भूल गए, अपने आप से मिलने का। मौन और अकेलापन वही दरवाजा है जहां से आप पहली बार अपने असली अस्तित्व से टकराते हैं। लोग सोचते हैं मौन रहना कमजोरी है। नहीं, मौन कमजोरी नहीं, ये ताकत है। बोलना आसान है, चुप रहना मुश्किल है। क्योंकि जब आप चुप होते हैं तो आप अपनी आत्मा का सामना करते हैं। आप अपने डर से भिड़ते हैं, अपने झूठ से भिड़ते हैं, अपने भीतर की गंदगी से भिड़ते हैं। यही असली साधना है। और जब यह साधना शुरू होती है तभी असली परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा, जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे ज्यादा भ्रमित रहते हैं, उनकी जिंदगी में स्थिरता नहीं होती। हर समय शिकायतें, हर समय उलझने। और जो मौन रहना जानते हैं उनकी आंखों में गहराई होती है, उनके शब्दों में वजन होता है, क्योंकि वे बोलने के लिए नहीं, सत्य को जीने के लिए जीते हैं। मैं आपको एक और कठोर सत्य बताता हूं, अकेले रहने से डरने वाला इंसान कभी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि ईश्वर तो अकेलेपन का नाम है। जब आप अकेले होते हैं तभी आपको आभास होता है। भीड़ के बीच ईश्वर केवल एक विचार है, लेकिन मौन और एकांत में ईश्वर अनुभव बन जाता है। आप ये मत सोचिए कि अकेले होने का मतलब है किसी को त्याग देना। नहीं, अकेलापन का मतलब है कि आप अपनी आत्मा में इतने दृढ़ हो जाएं कि चाहे कोई हो या ना हो, आप भीतर से पूर्ण हो। तब आपके रिश्ते भी गहरे होते, आपकी भक्ति भी गहरी होती है, क्योंकि तब आप किसी पर बोझ नहीं डालते, आप किसी से उम्मीदें नहीं पालते, आप बस प्रेम और शांति बांटते हैं। मौन आपको बचपन की मासूमियत लौटाता है। देखिए ना, एक बच्चा बोलने से पहले कितना शांत रहता है,
उसकी आंखों में कैसी चमक होती है। जैसे ही वह बोलना सीखता है, धीरे धीरे समाज के झूठ, भय और अपेक्षाओं से भरने लगता है। मौन साधना आपको फिर से उसी मासूमियत में लौटा देती है। यहां एक बात और समझ लीजिए, मौन का मतलब भागना नहीं है, ये पलायन नहीं है, ये जीवन की सबसे ऊंची जिम्मेदारी है, क्योंकि इसमें आपको अपने भीतर के हर अंधेरे से भिड़ना पड़ता है। जब आप चुप होते हैं तो आपके भीतर दबे हुए क्रोध, वासना, ईर्ष्या, लोभ सब बाहर आते हैं। आप उनसे भाग नहीं सकते, आपको उनसे जूझना पड़ता है, और यही जंग आपको निर्मल बना देती है। आपने शायद ध्यान दिया होगा, जब आप अकेले होते हैं तो अचानक छोटे छोटे विचार आपको डराने लगते हैं। कभी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, कभी भविष्य की चिंता सताने लगती है। क्यों? क्योंकि भीतर की गंदगी मौन के प्रकाश में उजागर हो रही होती है। अगर आप टिक जाएं तो धीरे धीरे वह सब गायब हो जाता है, और फिर आपके भीतर एक ऐसी निर्मलता जन्म लेती है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। याद रखिए, मौन कोई नकारात्मकता नहीं है, मौन सबसे सकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि इसमें झूठ नहीं होता, इसमें बनावट नहीं होती। ये आपकी आत्मा को उसकी असली शक्ल में प्रस्तुत करता है। अकेलापन भी कोई अभिशाप नहीं है। असल में अकेलापन वह खिड़की है जहां से ईश्वर भीतर प्रवेश करता है। आप जब अकेले होते हैं तो पहली बार आपको महसूस होता है कि आपके भीतर कोई और है, वही है ईश्वर, वही मौन की गहराई में आपसे बात करता है। लोग पूछते हैं, क्या सच में मौन और अकेलेपन से चमत्कार होता है? मैं कहता हूं हाँ, क्योंकि जैसे ही आप मौन होते हैं आपकी ऊर्जा बचने लगती है। शब्दों में जो ऊर्जा बर्बाद होती थी अब वह भीतर जमा होती है, और वही ऊर्जा आपको गहरी समझ देती है। आपके निर्णय बेहतर होने लगते हैं, आपका ध्यान गहरा होने लगता है, आपका मन स्थिर होने लगता है। यही चमत्कार है। समाज हमेशा कहेगा अकेले मत रहो, लोगों के बीच रहो, लेकिन सच्चाई यह है कि जितना आप लोगों के बीच रहेंगे उतना ही आप अपनी पहचान खो देंगे, और जितना अकेले होंगे उतना ही आप अपने असली स्वरूप को पाएंगे। आप एक बार गहरी नजर से सोचिए, इतिहास के सभी महान लोग, सभी संत, सभी महापुरुष, वे सब मौन और अकेलेपन से गुजरे हैं। बुद्ध अकेले बैठे तभी ज्ञान मिला, महावीर मौन हुए तभी प्रकाश मिला, कबीर अकेले रहे तभी उनकी वाणी आज तक गूंज रही है। ये परंपरा साक्षी है कि मौन और एकांत ही सच्चे मार्गदर्शक हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन आएगा बिना मौन और अकेलेपन के, तो आप भ्रम में हैं। ये बदलाव तभी आएगा जब आप भीतर उतरेंगे, और भीतर उतरने का दरवाजा है मौन। आप अपने जीवन में एक प्रयोग कीजिए, रोज थोड़ा समय अकेले बैठिए, किसी से बात मत कीजिए, कुछ पढ़िए मत, कुछ कीजिए मत, बस बैठिए। शुरुआत में कठिनाई होगी, मन भागेगा, बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि भीतर का शोर कम हो रहा है, और एक समय आएगा जब भीतर गहरी शांति उतर जाएगी। वही मौन है, वही ईश्वर का स्पर्श है। ये रास्ता साहस मांगता है, क्योंकि ये भीतर उतरने का मार्ग है। बाहर भागना आसान है, भीतर जाना कठिन है, लेकिन जो भीतर गया वह मुक्त हो गया, जो बाहर ही भटका वह गुलाम ही रहा। भक्ति के मार्ग पर भी मौन और अकेलापन अनिवार्य है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या सच में आप ईश्वर से बात कर रहे होते हैं या सिर्फ शब्द बोल रहे होते हैं? असली प्रार्थना तब होती है जब आप मौन हो जाते हैं, तब आपकी आत्मा बोलती है और ईश्वर सुनता है। शब्दों से नहीं, मौन से ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, मौन रहो, अकेले रहो। ये राह कठिन है, लेकिन चमत्कार इसी राह पर है। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है कि इंसान अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, लेकिन इस बीच का समय वह भूल में गुजार देता है, लोगों पर निर्भर रहकर, शब्दों में डूबकर, शोर में बहकर, और जब अंत समीप आता है तो उसे समझ आता है
कि असली मित्र तो वही मौन और अकेलापन था जिससे वो हमेशा भागता रहा। आपको शायद ये कठोर लगे, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। भीड़ केवल आपके शोर को बढ़ाती है, आत्मा को कभी नहीं छू पाती। और ईश्वर आत्मा में है, शोर में नहीं, मौन में है, शब्दों में नहीं, अकेलेपन में है, भीड़ में नहीं। यही कारण है कि जो व्यक्ति मौन और अकेलेपन को थाम लेता है, उसके भीतर दिव्यता उतर आती है। वह संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। याद रखिए, मौन आपके भीतर की आग को शांत करता है और अकेलापन आपके भीतर का गहरा आकाश खोलता है। एक तरफ लोग बाहर की चीजों से खुद को भरते रहते हैं, दूसरी तरफ साधक मौन और अकेलेपन से खुद को खाली करता है। और जब भीतर खालीपन आता है, तब वही खालीपन ईश्वर से भर जाता है। यही चमत्कार है। अगर आप इस मार्ग पर उतरते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सोच बदल रही है। आपको दूसरों की राय की जरूरत नहीं रहेगी।